गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी क्लास में हमारा 8th श्लोक पढ़ रहे हैं। देखिए, समान संस्कृति मतः यावती पितृ पुण्य भू तावती भू आवृत्ति राष्ट्रमेकम निगद्यते। पहले हम लोग इसके शब्दार्थ कर लेते हैं। समान संस्कृति का मतलब होता है समान संस्कृति वाले, पितृ पुण्य भू मतलब होता है पैतृक पावन धरा या पैतृक पवित्र धरती। यावती मतलब होता है जितनी, और तावती मतलब होता है उतनी। भुवम मतलब होता है धरती को, आवृत्य मतलब होता है ढककर, निग्यते मतलब होता है कहलाती है। अब हम लोग इसके आपको प्रसंग समझा देते हैं और व्याख्या समझा देते हैं। इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार होगा। समान संस्कृति वाले लोगों की जहाँ पर पिता और पितामह आदि की पावन भूमि है, उन सबको ढककर उसका पूरा रूप राष्ट्र कहलाता है। प्रसंग इस प्रकार होगा। श्लोको एवं अस्माकं स्पंदना इति पाठ्य पुस्तक से स्वराष्ट्र गौरवम इति पाठात उद्घृतः। यह श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के स्वराष्ट्र गौरवम पाठ से लिया गया है। मूलतो अयं श्लोकः श्रीमद् अमृत भागवताचार्य महोदय रचितात् राष्ट्रवेदात् संकलितः अस्ति। मूलतः यह श्लोक श्रीमद् भागवताचार्य रचित राष्ट्रवेद से संकलित है। इस श्लोक में राष्ट्र पद की परिभाषा की है। इसकी व्याख्या इस प्रकार होगी। सदृश संस्कृति युतानां जनानां यावत् पर्यन्तं पितृपावना भू अस्ति तावत् एवं धराम अधिकृत्य यत् स्थाने भवति। समान संस्कृति युक्त लोगों की जहाँ तक पावन पितृभूमि है, तब तक भूमि का वह स्थान एक राष्ट्र कहलाता है। एका व विचारधाराया जनाः यत्र निवसन्ति तदेव राष्ट्र भवति। एक ही विचारधारा के लोग जहाँ एक भूमि भाग पर निवास करते हैं, वह एक राष्ट्र हो जाता है। अब हमारा 9th श्लोक कर लेते हैं। पितृभूतव्य पुण्यभूत्वं द्वयं यस्य न विद्यते तस्यां स्वततं तत्र राष्ट्रे भवितुं न गृह्णाति। देखिए, सबसे पहले हम लोग इसका हिंदी अनुवाद कर लेते हैं। जिस व्यक्ति की ना पितृभूमि है यानी कि पिता की भूमि का भाव होती है, और जिसकी मातृभूमि का भाव नहीं होता है, उसका स्वामित्व होना भी योग्य नहीं है, अर्थात उसका स्वामित्व भी संभव नहीं है। अब इसके शब्दार्थ कर लेते हैं। पितृभूतव्य मतलब होता है पिता की भूमि का भाव। मातृभूतव्य मतलब होता है मातृभूमि होने का भाव, यानी कि स्वामी, और स्वामित्व मतलब होता है स्वामी होने का अधिकार। पुण्य भूत्व मतलब होता है पवित्र भूमि का भाव। न कृलिहार्थी मतलब होता है वास्तव में योग्य नहीं। इसका जो हम बता रहे हैं हिंदी अनुवाद, वो तो मैंने आपको अभी समझाया ही है कि जिस व्यक्ति की ना पिता की भूमि का भाव है ना माता की भूमि का भाव है, उसका स्वामित्व होना भी योग्य नहीं है, अर्थात उसका स्वामित्व भी संभव नहीं है। इसका प्रसंग इस प्रकार होगा। श्लोको एवं अस्माकं स्पंदना इति पाठ्य पुस्तक से स्वराष्ट्र गौरवम इति पाठात उद्घृतः। यह श्लोक हमारी स्पंदना पाठ्य पुस्तक के स्वराष्ट्र गौरवम पाठ से लिया गया है। मूलतः यह श्लोक श्री अमृत भागवताचार्य महोदय कृत राष्ट्रवेदा संकलितो अस्ति। यहाँ आ जाएगा कि इस श्लोक में कवि कहता है कि जिस मनुष्य की पितृभूमि और मातृभूमि का भाव नहीं है, उसका स्वामित्व भी नहीं होता है। व्याख्या इस प्रकार होगी। पितृभूमि भाव मातृभूमि च पावन भूमि भाव यत्र हृदय न भवति। पिता की भूमि का भाव, माता की भूमि का पावन भाव जिस व्यक्ति के हृदय में नहीं होता है, उसका राष्ट्र में अपनापन या स्वामित्व नहीं हो सकता। राष्ट्रे तु अधिकार तस्मै भवति यस्य हृदय राष्ट्र प्रति पितुभाव च भाव विद्यते। और जिसके हृदय में राष्ट्र के प्रति और मातृ पितृभाव विद्यमान है, वही देशभक्त राष्ट्रवादी मनुष्य राष्ट्र के स्वामित्व को प्राप्त कर सकता है। अब हम लोग इसके आगे का श्लोक है 10th, वो कर लेते हैं। देखिए, इस श्लोक में क्या बताया जा रहा है। राष्ट्रीय उत्थान पतने राष्ट्रीय अवलंब्य ही भवता सर्वदा तत् आच्छाद्य शरण्य राष्ट्रीय।
राष्ट्र निवासियों का सहारा लेकर ही राष्ट्र की उन्नति और अवनति होती है। इसलिए राष्ट्रवादियों को सदा शिक्षित किया जाना चाहिए। देखिए, सबसे पहले हमारा इसका जो प्रसंग होगा वो इस प्रकार होगा स्टूडेंट्स। क्या है कि श्लोकोऽयम् अस्माकं पाठ्यपुस्तक से स्पंदना इति स्वराष्ट्र गौरवम् इति पाठात् उद्गृहतः। यह श्लोक हमारी स्पंदना पाठ्य पुस्तक के स्वराष्ट्र गौरवम पाठ से लिया गया है। श्लोकोऽयं मूलतः श्रीमद् अमृत वाग्वाचार्य विरचितात् राष्ट्रवेदात् संकलितोः अस्ति। मूलतः यह श्लोक श्रीमद् वाग्वाचार्य द्वारा राष्ट्रवेद से संकलित है। इस श्लोक में कवि ने राष्ट्र की उन्नति और अवनति का कारण शिक्षा को प्रतिपादित किया है। अब हम इसका व्याख्या भी बता देते हैं। राष्ट्रे वात्सुरान् आश्रित्य एवं राष्ट्रस्य उन्नति अवनति वा संभवति। राष्ट्र में निवास करने वाले लोगों का सहारा लेकर ही राष्ट्र की उन्नति और अवनति होती है। अतः राष्ट्र से निवासी सदा शिक्षिता भवेयु। अतः राष्ट्र के निवासियों को सदा शिक्षित किया जाना चाहिए। अशिक्षित राष्ट्र के निवासी राष्ट्र की उन्नति में सहयोग नहीं कर सकते हैं। एक शिक्षित राष्ट्र ही एक सबल राष्ट्र होता है। फिर नेक्स्ट हमारा जो श्लोक आ जाएगा वो है विद्या शस्त्रम शास्त्रम च द्वे विद्ये प्रतिपतये। शस्त्रे रक्षते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। सबसे पहले हम इसका हिंदी अनुवाद बता रहे हैं। शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या ज्ञान प्राप्ति की ये दो विद्याएं होती हैं। शस्त्र हथियार के द्वारा सुरक्षित होने पर भी शास्त्र चर्चा करना प्रवृत्त होता है। अतः सुरक्षित राष्ट्र में ही शास्त्रों की रचना करना या विमर्श करना संभव होता है। इसका जो प्रसंग होगा वो इस प्रकार होगा। श्लोको अयम अस्माकं पाठ्य पुस्तक से स्पंदनाया स्वराष्ट्र गौरवम इति पाठ उद्घृतः। मूलतो अयं श्लोक चाणक्य महोदयेन विरचितात् चाणक्य नीतिया संकलितः अस्ति। यह श्लोक चाणक्य नीति से संकलित है। इस श्लोक में कवि नीतिकार कहता है कि श्लोके अस्मिन् कवि नीतिकार कथयति कि शस्त्रेण सुरक्षिता राष्ट्र एवं शास्त्र चर्चा कर्तुं समर्थः भवति। शस्त्र से सुरक्षित राष्ट्र में शास्त्रीय चर्चा संभव होती है। व्याख्या इस प्रकार होगी। ज्ञान प्राप्ति विद्याया द्वे विद्ये भवतः। ज्ञान प्राप्ति के लिए या ज्ञान प्राप्ति की दो विद्याएं होती है। एक तो शस्त्र विद्या होती है और दूसरी शास्त्र विद्या। यत राष्ट्रं शस्त्रबलेन शत्रुभयात् सुरक्षिता भवति तथैव शास्त्र विद्या पठितुं पाठयितुं च शक्यते। जो राष्ट्र शस्त्र बल से शत्रु के भय से सुरक्षित है वहाँ ही शास्त्र विद्या पढ़ी और पढ़ाई जा सकती है। उस शस्त्र बल से सुरक्षित राष्ट्र में ही शास्त्रों विद्याओं विज्ञान आदि का विमर्श होता है। वहीं शास्त्र चर्चा होती है। अतः राष्ट्र की रक्षा के लिए शस्त्र विद्या का अत्यधिक महत्व होता है। इस प्रकार स्टूडेंट्स आज हमने जो स्वराष्ट्र गौरवम पाठ का पार्ट 2 पढ़ाया है, आपको अनुवाद समझाया है, इसका प्रसंग और व्याख्या समझाया है, इसको आप ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।